कोई भी होली स्पिरिट हो तो आओ, कोई भी होली स्पिरिट हो तो आओ, मतलब ये खूब बुला रहे हैं। तो एकदम से वो खिसका और सीधा खिसक के सीधा सट दीवार से। तभी क्या होता है कि बातों बातों में इनकी बातें स्टार्ट हो जाती हैं भूत की। कोई कहता है भूत होते हैं, कोई कहता है भूत नहीं होते हैं। वो बोलता है कि भाई साहब अगर तुम्हें भूत देखनी है तो हम अभी दिखा देंगे, हमें पता है कि भूत कैसे बुलाते हैं। अब भाई साहब तुम्हें पता है लड़कों में तो कीड़ा होता है प्लास्टिक का, मैं शबनम। और भाई साहब ऐसे बोल रहा है कि जैसे कि मतलब एक पिंगल की आवाज़ होती है ना, जो बड़ी अजीब तरीके से अंदर से गले से बोलते हैं। तो बोलते मैं थोड़ी आई हूँ, ये तो इन्होंने बुलाया है। मतलब बिल्कुल ऐंठ के बात कर रहा है एकदम, मतलब ना तो डर रहा है ना कुछ, बिल्कुल ऐंठ के, मैं थोड़ी आई हूँ, मुझे तो इन्होंने बुलाया है कि ये भाई साहब साड़ी ब्लाउज पहने बैठे हुए हैं और बढ़िया इतनी मोटी बिंदी लगा रखी है, लिपस्टिक वगैरह सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें कर रहे हैं। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल डरकाटा 2.0 में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन कर लो, और आपके डिस्प्ले पर अभी एक ईमेल आईडी शो कर रही है। उस ईमेल आईडी पर अपने साथ हुए कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई भी इंसिडेंट जो हॉरर के रिलेटेड हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमें शेयर करें और हम आपको आपकी स्टोरी अपनी आवाज़ में नरेट करके सुनाएंगे, तो चलिए देरी न करते हुए सीधे कहानी पर चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है कानपुर के हॉस्टल की। कानपुर के हॉस्टल में 6 लड़के, जो मतलब हॉस्टल में तो बहुत सारे लड़के थे, लेकिन 6 लड़के एक कमरे में बैठे थे। 3-3 लड़के एक रूम में रहते थे। और भाई साहब शाम को कॉलेज से आने के बाद वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब क्या होता है कि लड़कों में तो भाई साहब कोई भी बातें स्टार्ट हो जाती हैं, तब उनकी अपनी आपस में गपशप चल रही है खूब, मतलब इधर उधर की बातें। तभी क्या होता है कि बातों बातों में इनकी बातें स्टार्ट हो जाती हैं भूत की। कोई कहता है भूत होते हैं, कोई कहता है भूत नहीं होते हैं। उनमें से एक दोस्त था, मतलब एक लड़का था जिसका नाम था विजय, विजय शंकर। तो वो बोलता है कि भाई साहब अगर तुम्हें भूत देखनी है तो हम अभी दिखा देंगे, हमें पता है कि भूत कैसे बुलाते हैं। अब भाई साहब तुम्हें पता है लड़कों में तो कीड़ा होता है प्लास्टिक का। तो भाई साहब बोले ठीक है बुलाओ, भूत बुलाओ, आज भूत से ही बात करेंगे। तो उसने फटाफट क्या किया, एक वही जो बीजी बोर्ड बोर्ड जो होता है उसको बनाया। और भाई साहब अपना बनाने के बाद में सारी चीज़ें, मतलब जो चैंटिंग वगैरह होती है वो अपना करना स्टार्ट कर दिया। सारे बंदे, मतलब पूरे सर्कल में 6 बंदे बैठ गए, बीच में वो रख लिया और अपना मंत्र वगैरह चैंट करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी होली स्पिरिट हो तो आओ, कोई भी होली स्पिरिट हो तो आओ, मतलब ये खूब बुला रहे हैं। बुलाते बुलाते इन्हें लगभग कम से कम 15-20 मिनट हो गए। अब उनमें से एक लड़का था, वो लड़का क्या होता है इरिटेट हो गया, मतलब लड़के ही तो है, पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम रहता है। तो वैसे जब वो इरिटेट हो गया तो बोलने लगा नहीं यार कुछ नहीं होता, ये आत्मा बात्मा कुछ नहीं होती। और वो खुलेआम, मतलब अगर आत्मा आ जाएगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसकी माँ की, उसकी बहन की, मतलब ये ना आगे समझ जाओ। तो इस टाइप से वो ना, मतलब खूब दबा के गालियाँ वगैरह देने लग गया। अब क्या होता है कि भाई साहब वो जो दोस्त होते हैं मतलब ऐसे ही मजे ले रहे हैं कि ठीक है, और अपना आपस में, और इधर जो बाकी के लोग थे वो अपना चैंटिंग भी करे जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे रूम में जो था ना पूरा बिल्कुल अंधेरा कर रखा था, लाइट बंद कर रखी है, केवल कैंडल जला रखी है और राउंड में 4 लोग बैठे। तभी क्या होता है कि जब ये गालियां बक रहा था, मतलब ये सारी चीजें बोल रहा है, एकदम से बोलते बोलते शांत हो गया। और जब एकदम शांत हो गया तो बाकी के जो 5 दोस्त थे वो उसकी तरफ देखने लगे एकदम, ये शांत क्यों हो गया। और जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो क्या होता है, एकदम से जैसे वो यहाँ बीच में सर्कल में बैठा हुआ है ना, रूम के लगभग लगभग सेंटर में बैठे हुए हैं, तो एकदम से वो खिसका और सीधा खिसक के सीधा सट दीवार से। और भाई साहब ये चीज देख के 5 लोग अचंभित हो गए और फटाफट उससे लाइट ऑन करी। लाइट ऑन करके देखते हैं कि वो जो बंदा है इनका, वो बंदा दीवार से टिका ऐसे बैठा हुआ है, पैर बिल्कुल ऐसे सीधे, पैर सीधे दीवार से ऐसे कमर से लगा के ऐसे बैठा हुआ है। अब भागे दोस्त क्या हुआ भाई, मतलब सिंपल पूछते हैं ना, वहीं बैठे हैं, कोई पास नहीं जा रहा, वहीं बैठे हुए, क्या हुआ भाई, मतलब वो क्या करता है, तो एकदम से ना बड़ी, जैसे कि मतलब एक स्माइल करते हैं ना, मतलब कैसे बताऊं, जैसे फ्लर्ट करते हैं, तो उस टाइप की स्माइल के साथ बोलते हैं और भाई ठीक ने, मतलब वो लड़का कभी इस टाइप से बात नहीं करता है। उसकी तो मतलब जैसे कि आवाज ही बदल गई थी। और इसके बाद भाई एक बंदा जो था ना वो उसके पास जाता है, भाई क्या हुआ, मतलब ऐसे करके जैसे उसके पास गया, उसके पैर ऐसे फैले हुए थे, पैर पे जैसे हाथ रखो, भाई बंदा एकदम हाथ से, छुओ मत मुझे, मतलब एकदम हाथ हटा रहा है, हाथ इस प्रकार से हटा रहा है जैसे कि मतलब उसे छूना बड़ा बुरा लग रहा है। उसने भी कहा भाई क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना गुस्सा हो रहा है ये, लेकिन कोई नहीं। अब जो जिस बंदे ने ये सारी प्रक्रिया करी थी, मतलब आत्मा को बुलाने की सारी चीजें जो बताई थी, वो बंदा शायद ये चीज समझ गया कि पक्का इसके अंदर कोई ना कोई स्पिरिट आ गई है। वो क्या करते हैं अब वो मजे लेने के चक्कर में, देख रहे हो स्पिरिट आ गई, फिर भी लड़के मजे लेने से पीछे नहीं छूट रहे हैं, उन्हें पता कि कितना बड़ा पंगा उन्होंने ले लिया। अब भाई साहब उनमें से कोई बंदा पूछ रहा है कि माता जी मैं पास हो जाऊंगा, तुम देख रहे हो, मतलब उसे लग रहा है कि इसके अंदर जो स्पिरिट है वो स्पिरिट से पूछ के ये पता लगा लेगा पास होगा कि नहीं होगा। कोई बंदा अपने फ्यूचर का पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है।
और वो भाई साहब जो उसके अंदर स्पिरिट थी, वो कतई मजे लेने के चक्कर में थी। वो इतनी बुरी तरीके से उनको जवाब दे रही हर बंदे को कि भाई साहब एक दो बंदे के बाद फिर लोग मतलब आगे के लड़के पूछने की हिम्मत ही नहीं कर रहे, क्योंकि बिल्कुल मुंह बंद कर दे रही। मतलब जो कहते हैं ना कि एक फ्लैट और बल्गर लेवल का एक लिमिट के बाद वो लिमिट क्रॉस कर चुकी है भाई साहब, वो कुछ भी बोल रही है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन है। उस लड़के के अंदर एक किन्नर की आत्मा आ रखी थी, और वो किन्नर की आत्मा इन लोगों से खूब मजे ले रही थी। अब भाई साहब ये लोगों का दिमाग खराब कि करें तो करें क्या। वो जो लड़का था जिसने बुलाया था वो दोबारा से सबको बोलता है कि एक काम करते हैं, इसको वापस पहुंचाते हैं, और दोबारा से जो मंत्र वगैरह चैंट करते हैं वो करने लगता है और बोलता है प्लीज आप गो बैक, मतलब जो अपना वापस जाने का जो मंत्र होता है वो करने लगता है। काफी देर तक ऐसा कुछ होने के बाद में वो जो लड़का बैठा हुआ दीवार से टिका हुआ वो वहीं पे ऐसे ऐसे लुढ़क जाता है, जैसे कि मतलब बेहोश हो गया। अब भाई साहब उन्हें लगा कि हाँ वो आत्मा चली गई। ठीक, ये लोगों ने बंद कर दिया अपना सिस्टम और उसके पास पहुंचते हैं, पानी वानी डालते हैं। काफी देर बाद, शायद 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद उसे होश आता है, फिर उससे पूछते हैं भाई क्या हुआ था, तू कैसी बात कर रहा था, ये मतलब क्या क्या बोल रहा था। उस बंदे से जब ये चीजें पूछी तो उसे तो कुछ याद ही नहीं है, उसे केवल वहां तक याद है जहां तक वो सारे दोस्त सर्कल में बैठे थे और मजे ले रहे थे, बकचोदी कर रहे थे। उसके बाद का उसे कुछ याद ही नहीं है। फिर क्या होता है, तो बाकी दोस्त उसे कुछ बताते भी नहीं है, और ठीक है यार रात हो गई चल सोते हैं। तो तीन दोस्त थे वो अपने रूम में चले गए, ये तीन दोस्त इसी रूम में सोने लग गए। ठीक है, आराम से सो गए ये लोग, कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह को जो दो दोस्त उठे, अपना रेडी वेडी हुए और अपने कॉलेज के लिए निकल गए। ये सो ही रहा था, रोने से जगाया भी नहीं, उन्हें लगा कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे सोने देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि शाम को कॉलेज खत्म करने के बाद में जब वो दोनों दोस्त वापस रूम में आते हैं तो क्या देखते हैं कि ये भाई साहब साड़ी ब्लाउज पहने बैठे हुए हैं और बढ़िया इतनी मोटी बिंदी लगा रखी है, और जो मेकअप वगैरह होता है ना वो करने में लगे हैं, लिपस्टिक वगैरह सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये चीज देख के दोनों के दोनों लड़के एकदम से मतलब अंदर से एकदम डर बैठ जाता है कि पक्का कहीं कोई रात वाली स्पिरिट तो नहीं आ गई। वो सब पूछते क्या कर रहा है भाई, मतलब क्या हुआ। तो वो क्या करता है कि वो ऐसे देखता है और जो बंदे को रात में वो फ्लर्ट कर रहा था उसकी तरफ एकदम से आंख मारता है, और मतलब जैसे वो फ्लर्ट करते हैं ना तो अलग लेवल पे आंख मार के बोल रहा है अच्छा। भाई साहब वो बंदा जो गेट पे खड़ा था वो गेट से ही वापस, दूसरा बंदा भी गेट से वापस। ठीक, अब वो फटाफट जाते हैं नीचे, वार्डन को बताते हैं कि वो जो है ना रूम में ऐसा ऐसा कर रहा है, वो ऐसा ऐसा कर रहा है। वार्डन आता है, वार्डन देखता है कि हाँ चीज़ें नॉर्मल तो नहीं है। वार्डन समझदार था क्योंकि उसकी उम्र भी ज़्यादा थी। अब क्या होता है कि वार्डन फटाफट उस लड़की के घर पे फ़ोन कर देते हैं, और फ़ोन करने के बाद में उनके मम्मी पापा को सारी चीज़ें बता देते हैं। इवन जो उनके फ्रेंड थे वो भी उनके मम्मी पापा को बता देते हैं कि कैसे कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, और जो उन्हें लग रहा था उन्होंने सारी बातें कोई भी छिपाई नहीं, रात में जो कुछ हुआ सारा कुछ बता दिया। तो मम्मी पापा समझ गए कि मतलब चीज़ें सीरियस हैं और फटाफट चलना चाहिए। तो क्या करते हैं, उनके जो अपने पंडित जी भी होते हैं, जो उनके मतलब कुल के पंडित जी, जो परिवार के पंडित जी होते हैं, वो उन्हें और वो मम्मी पापा गाड़ी में लेके भाई साहब घर से निकल जाते हैं। ये क्योंकि रास्ता ना काफी दूर का था, वो सुबह तक वहाँ पहुंच पाते हैं। अभी पूरी रात बाकी थी, तो अब क्या करते हैं कि जो बाकी के दो लड़के थे उन्हें भाई साहब लग रहा था डर, तो उन्होंने क्या किया कि हम तो इस कमरे में सोएंगे नहीं, हम सोएंगे दूसरे कमरे में। तो वो सो जाते हैं दूसरे कमरे में। अब क्या होता है कि उसी रात ये अपने कमरे में अकेला, ठीक, किसी को कुछ नहीं कह रहा है, अपने कमरे में अकेला है, क्या कर रहा है किसी को कुछ पता भी नहीं, गेट बंद है। अब उसी रात में लगभग 12-1 बजे कोई लड़का वॉशरूम जाता है उसी हॉस्टल का। ठीक, और वॉशरूम गया, वॉशरूम से मतलब एकदम निकल रहा था और एकदम जैसे ऐसे सुसु कर रहा है, सुसु करने के साथ जैसे एकदम ऐसे पलटेगा, और ये सामने खड़ा बंदा लिपस्टिक लगाए और मतलब पूरा लाली वाली माथे में बिंदी वगैरह लगाए, और उसके बाद कह रहा है कैसा चिकने। भाई साहब वो लड़का तो चीखता हुआ भागा, और भागते हुए सीधे मतलब आगे भागा तो वार्डन वगैरह आ गए। वार्डन ने पूछा क्या हुआ, तो जब वो बताता है कि वहां पे उसे कुछ ऐसा दिखा था, और जब वो उधर जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। वो जो लड़का आया हुआ था वो दोबारा से अपने रूम में चला जाता है। अब भाई साहब सारे हॉस्टल में वो हल्ला मच गया कि मतलब ऐसी ऐसी सारी चीजें हो रही हैं, और कोई भी बाहर भी ना निकले। अब पूरी रात में बाहर नहीं निकलता है भाई साहब डर की वजह से। सुबह के टाइम जब जाके उनके घर वाले आते हैं भाई साहब, अब सुनो आगे। अब घर वाले आ गए, पंडित जी आ गए, उनके रूम में जाते हैं। वो अभी भी लड़का पोजीशन में बैठा हुआ है, वो एंटिटी अभी भी उस लड़के के ऊपर आ रखी है, वो गई नहीं है, वो अपने रूम में बैठी हुई है बढ़िया मजे से।
ठीक, बिल्कुल मेकअप करे, साड़ी के अंदर, माथे पे बिंदी, होंठों पे लिपस्टिक, बिल्कुल बैठी हुई है। अब ये चीज़ देख के उनके मम्मी-पापा एकदम से चकित हो जाते हैं, मतलब भी तो उन्हें लगा कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन जब अपनी आँखों से देखते हैं, तो भाई साहब वो तो समझ जाते हैं कि पक्का बहुत गड़बड़ है। पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा, बोलते कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। पंडित जी बैठे, अपना आसन-वासन लगाया, आसन लगा के उससे पूछते हैं, "कौन हो तुम?" तो काफ़ी देर तक तो वो कुछ नहीं बोलती है। ठीक, पंडित जी अपना मंत्र वगैरह चेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद दोबारा पूछते हैं, तो बोलते हैं, "मैं शबनम।" और भाई साहब ऐसे बोल रहा है कि जैसे कि मतलब एक किन्नर की आवाज़ होती है ना, जो बड़ी अजीब तरीके से अंदर से गले से बोलते हैं, उस टाइप से बोल रहा है। ये चीज़ देख के मम्मी-पापा बड़े दुखी हो गए कि भाई साहब बताओ हमारा लड़का कैसे बात कर रहा है, उन्हें तो लड़के की उम्मीद थी, कहीं ये बदल ही ना जाए, मतलब समझ जाओ। तो पंडित जी बोलते, "क्यों आए हो?" तो बोलते, "मैं थोड़ी आई हूँ, मुझे तो इन्होंने बुलाया है।" मतलब बिल्कुल ऐंठ के बात कर रहा है एकदम, कि मतलब ना तो डर रहा है ना कुछ, बिल्कुल ऐंठ के, "मैं थोड़ी आई हूँ, मुझे तो इन्होंने बुलाया है।" "अच्छा, इसे छोड़ के चली जाओ।" "मैं नहीं जाऊँगी, इन्हें तो इसने बुलाया, बिना लेग लिए नहीं जाऊँगी, मुझे नेक चाहिए।" तो पंडित जी समझ गए कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये नेक वगैरह लेके ये छोड़ के चली जाएगी। तो पंडित जी पूछते हैं, "बताओ तुम्हें नेक में क्या-क्या चाहिए?" तो बोलती है कि मुझे साड़ी चाहिए, मुझे 11,000 रुपए चाहिए, मुझे सुक्का चाहिए, मुझे मेकअप का सामान चाहिए। तो पंडित जी मतलब इधर उनके मम्मी-पापा जो थे उनकी तरफ देखते हैं, तो पापा ने इशारे में कर दिया कि ठीक है, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी बोले, "ठीक है, ये सामान मिल जाएगा तुम्हें, बताओ कहाँ पहुँचाना है, कैसे करना है?" तो उसने बताया कि हमारा मतलब इनका जो वो किन्नर समाज के लोग होते हैं, तो इनका ना कब्रिस्तान वगैरह बिल्कुल अलग ही होता है। तो उन्हें अपने कब्रिस्तान का पता दिया और उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में इस जगह पे ये सारा सामान रखवा दो। तो भाई साहब पंडित जी खुद ही उस जगह पे गए, सारा सामान रखवाया। रखने के बाद में वो जो किन्नर की आत्मा थी उस लड़के को छोड़ के चली जाती है। ठीक, अब भाई साहब लड़का हो जाता है नॉर्मल। अब नॉर्मल होने के बाद क्या होता है कि वो जो लड़के थे जिन्होंने ये मतलब आत्मा बुलाने का कार्यक्रम करा था, उन्होंने वो आत्मा बुलाने का कार्यक्रम तो फिलहाल छोड़ दिया, लेकिन भाई साहब इसकी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब तुम समझ जाओ लड़के किस लेवल में मजाक उड़ा सकते हैं कि भाई तू तो लड़की है, तू तो किन्नर है, मतलब भाई साहब उस लड़के का रहना बिल्कुल हालत खराब कर दी। नहीं खैर, कोई लड़कों लड़कों में मजाक चलता रहता है। इसके बाद से भाई इन सारे लड़कों ने कान पकड़ लिए और दोबारा कभी इस प्रकार की कोई भी काम ना करने की कसम खा ली भाई साहब। क्योंकि अभी तो मान लो ये आत्मा किन्नर की थी, ज़्यादा जिद्दी नहीं थी, आसानी से चली गई। अगर मान लो कोई खतरनाक आत्मा आ जाती और बड़ी जिद्दी होती, नहीं जाती, तो चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो सकती थी। तो दोस्तों, आप भी हमेशा याद रखो, कभी भी किसी भी चीज़ को मजाक में मत लो, क्योंकि कभी कभी छोटा सा मजाक बहुत भारी पड़ जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन कर लें। धन्यवाद।